सर मैंने एक जोक पढ़ा हम्म। जिसमें था कि एक नई बहू शादी होके आती है और पहली बार घर में खाना बनाती है और वो भी हम्म। वो बुक रेसिपी में देख करके बनाती है। हम्म। तभी सास आती है और सास फ्रिज खोल के देखती है तो उसमें पूजा का मंदिर का घंटा रखा हुआ है। तो वो बोलती है बेटा ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? हम्म। तो बहू बोलती है कि माता जी अब वो जो सारा उन्होंने लिखा है कि सब चीज को मिला करके घंटा एक घंटा फ्रिज में रखे। सही है। और और किसने क्या सुना पड़ा बताओ। सर मेरे को एक रील आई थी जिसमें ऐसे था कि इंस्टाग्राम पे या रील्स पे ऐसे एक जगह पे ये बताते हैं कि फ्रूट्स मत खाया करो, मतलब रॉ वेजिटेबल्स मत खाया करो। एक रील्स में बताते हैं कि वो रॉ वेजिटेबल्स खाया करो, जब वो रॉ खाने जाता है तो बोला जाता है कि रॉ वेजिटेबल्स मत खाया करो, हम्म। गुड उसके उसकी वजह से ये होता है। फिर हम्म। दूसरी बात की चावल मत खाया करो, नहीं फिर बोलते हैं कि चावल खाने से ये मिलता है, चावल नहीं खाने से ऐसे होता है। तो ऐसे हर एक चीज खाने की पीने की कोई बोलता बिस्लरी का पानी पीता है तो बोले बिस्लरी का पानी नहीं पीना चाहिए। फिर एक जगह पे बोलता है कोई बोलते हैं कि खुली हवा में सांस लिया करो। फिर वहां से बोलते हैं कि सांस ले, इतना पोल्यूशन है कि सांस लेना भी अच्छी बात नहीं है, तो हमें सांस नहीं लेनी चाहिए। तो वो अपने आप सांस को रोक लेता है और खत्म पूरा कहानी। मतलब ओवरऑल बेहोश हो मतलब बात जाता ये है। है, ओवरऑल बात ये है कि इंस्टाग्राम मत देखो। हाँ। ये जितना भी देखोगे ना सब चीजें मतलब विचित्र सी ही सामने आएगी, ये मत करो वो मत करो। यस गुड। नेक्स्ट भाई किसने क्या सुना पड़ा बताओ। वन मोर। चलो बताओ, बाकी के लोग भी बताओ चलो। एक और था, मैंने एक बताओ और बताओ। पढ़ा था, मुझे बहुत मजा आया था पढ़ के उसे। हम्म। हम्म। लाइक एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी से मिलवाने लेके जाती है हम्म। और नेक्स्ट डे आके वो उससे बोलती है कि तुम मेरी मम्मी को बहुत पसंद आए। तो लड़का बोलता है चल पगली, अभी तो मैं शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, मम्मी को बोलो मुझे भूल जाए। दैट्स गुड वन। गुड। और बताओ चलो तृप्ति। सर एक मतलब मैंने तो दो तीन देखा है। एक तो तारक मेहता वाला होता है ना, जब भी वो जेठालाल और दया रोमांस करते तभी बाबूजी आते हैं और वो दया उसको छोड़ देती है और बाबूजी से टकरा के वो मतलब वो एक आया था सडनली, तो वो देख के ही वो उसको हंसी आती है। फिर एक जोक था कि वाइफ अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि मैं कब से ये आलू को पकाने के लिए रखा है बट वो पक ही नहीं रहे। तो हस्बैंड बोलता है थोड़ी देर उससे बात कर ले, अपने आप पक जाएंगे। सही है। अच्छा है। और बाकी के कि लोग। कोई भी हम्म। मतलब दुनिया में कोई भी वेजिटेरियन 100% वेजिटेरियन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी का दिमाग तो खाता ही रहता है। ये भी सही है, दिमाग खाते हैं सब लोग किसी ना किसी का। तो सुबह सुबह जो हमने चालू किया ना ये टास्क इसलिए करवाया कि बहुत सीरियस सीरियस हो जाते हैं ना लोग। और एक ये होता है, ज्यादातर मैंने देखा लोगों के मतलब हंसना ना उनको क्राइम लगता है। कितने लोग पब्लिकली हंसना भी एक क्राइम जैसा लगता है इनको, मतलब खुल के हंसना या कुछ भी होता है ना। तो देर आर मैनी पीपल लाइक दैट। उनको एक दुखी आत्मा होता है ना, दुख में ही जीना, दुखी ही रहना हमेशा ही, एक पैटर्न बन जाती है ऐसे लोगों की। सो व्हाट विल हैपन, मेरा ये मानना है कि जिसको कोरोना हुआ है उसके साथ रह लो पर दुखी लोगों के साथ मत रहो। कोरोना तो फिर भी 10-15 दिन में चला जाएगा, ये जो चीज अगर आ गई ना तो फिर ये सारी जिंदगी नहीं जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा दिन हंसते रहो, बट हाँ जिंदगी को लाइटली लेना चाहिए और ओपन होना चाहिए। लाइक बहुत सारी चीजें जैसे स्पिरिचुअल वर्क या तो रिचुअल्स का भी ऐसा हो गया है। कितने लोगों का ऐसा है कि
मेडिटेशन करना या कुछ होता है ना, तो वो डर डर के करते हैं कि घर वाले ना देख ले या तो कोई देख ले नहीं, पूजा करना है या कुछ करना है, डर डर के करते हैं। मतलब खुद को स्पिरिचुअल है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिखावा करो, बट डरो भी मैं, मतलब ठीक है कर रहे हो तो कर रहे हो, उसमें क्या है। कितने लोगों के अंदर ये वाला डर भी होता है, ये भी डर होता है। तो ओवरऑल जो चीज सुपर इम्पोज हो गई है ना, वो क्या है, डर है। अगर आप अभी आपकी लाइफ जो भी है, बट इसको पीछे लेकर के जाओगे 20 साल 25 साल, ओके 10 साल, तो आपको लगेगा कि बहुत ही फनी थे आप, तो बहुत मस्ती करते थे। क्योंकि उस वक्त है ना, दिमाग खाली था। उस वक्त ये सब बिलीव्स नहीं बनी थी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उस वक्त नहीं थे कुछ। छोटे बच्चों को हम देखते हैं, टीनेजर्स को देखते हैं, तो क्या होता है, हम भी तो वही फेस में थे जब ना, तो ऐसे ही थे। तो अब क्या हो जाता है, मतलब वाई दिस इज अ क्राइम, लाफिंग इज वाई इट्स अ क्राइम, स्पिरिचुअलिटी क्राइम क्यों है आज। मतलब कितने लोगों का ऐसा होता है कि क्राइम करने वाले लोग नहीं डरते, उनको तो एकदम जैसे क्या ही तीर मार लिया। तो स्पिरिचुअल काम कोई कर रहा है ना, तो बेचारा डर रहा है, उनको डर लगता है। लाइक अभी सब लोगों को मैं बोलूँ कि भाई लामा फेरा के गेटअप में आ जाओ चलो, या तो फिर एक वीडियो बनाओ, तो पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट। इस चीज में डर लगता है कि स्पिरिचुअल हो गए तो लोग क्या बोलेंगे। ओके, तो स्पिरिचुअल होना है ना, तो सबसे पहले तो वो चीज से लड़ना पड़ेगा, वो चीज को खत्म करना पड़ेगा। और ये खत्म करोगे ना, तब फिर थोड़ा सा आगे चले जाओगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी का जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है ना, वो आपके लाफिंग से स्टार्ट होता है। कि जो इंसान कहीं पे भी कुछ भी तरीके से हंस सकता है ना, उसके अंदर से डर फिर खत्म हो सकता है कोई भी चीज का। क्योंकि आपको ये है कि व्हाट पीपल विल थिंक, कि मैनी पीपल विल हैपन। कभी कभी ऐसा हुआ है आपको कि कोई इंसिडेंट याद आया, अब पब्लिक में हो, हंसने का मन हुआ और नहीं हंसे? सर ऐसे तो काफी बार होता है। और सर बाहर के लोग क्या बोलेंगे उससे ज्यादा डर ये होता है, बाहर के लोग बोलेंगे तब बोलेंगे, पर अपने घर के ही लोग होते हैं जो बोलते हैं। देखो बाहर के या घर के नहीं, मैं ओवरऑल लोग की बात कर रहा हूँ, तो कोई हाँ, भी हो सकते हैं वो तो। बट सर कभी ऐसे हो सकता है क्या कि अगर घर के लोग ही उनकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमें हमारे ग्रोथ को ब्लॉक कर रही हो? देखो इज एक इट चीज पॉसिबल समझो दैट कि वे? समझो एक चीज के एक तालाब भरा पड़ा है पूरा दूध का, उसके अंदर एक गिलास पानी डालोगे तो क्या होगा? मिलावट हो गई, कुछ मिलावट नहीं होगी, होगा, पर एक उससे गिलास कुछ पानी तो फर्क कुछ नहीं नहीं कर पड़ता, सकता ना। फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं दूध का पड़ेगा। क्वांटिटी ज्यादा है, इफ यू आर गेटिंग इफेक्टेड दैट मीन्स आपका दूध का क्वांटिटी कम है, इसलिए पानी आपका इफेक्ट तो इफेक्ट। नहीं हो रहे हैं, बट ऐसे ब्लॉकेज की बात कर रही हूँ। ब्लॉकिंग भी तभी आएगा ना कि जब आप एक हायर लेवल पर चले जाते हो ना, अपना पावर बढ़ा देते हो। आज मैंने इसमें मैंने शेयर किया था ना वो शाइन वाला, यू आर ऑल्सो 8 नंबर ना, हम्म, नहीं? यस। आज 8 माय नंबर डेस्टिनी नंबर इज 9। नहीं, 8 नंबर वालों का तो आज बहुत डिस्कशन किया आज था हमने। आज आना था आपको, आपको बहुत मतलब बहुत सुकून मिलता है। तो 8 क्या नंबर हुआ? वाले बहुत सारे हैं सनमून सोल में ना, सब लोग अट्ठे ही अट्ठे हैं। उन्हें तो आना ही था फिर 8 नंबर को। तो आज वही मतलब 8 नंबर में जो है ना, हालांकि डिस्कशन बहुत वो तो सर किया 8 में से भी पता है मेरा नंबर कौन सा है? 26 तारीख को भूकंप हुआ, स्पेशल 26 26, तारीख। स्पेशल 26। हाँ 26 को, मतलब क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ सब 26 को ही हुआ है। सर पूर्वी पहले थोड़ा सुकून में आ गए 8 नंबर, फिर 26 का आपने जो बोला, फिर वापस खेल में आ गई। 26 मोहिनी का ऐसा पूर्वी क्या बोल दिया सर ने? मोहिनी पूर्वी दोनों 26 है, 26 वो 36 का आंकड़ा सॉरी होता है ना, सर, ये मुझे 26 का आंकड़ा है। 9 का लगा। सॉरी सर, मुझे 9 का लगा। नहीं आज 8 का 9 बजे मुझे नहीं नहीं, लगता है सॉरी बहुत सर, मुझे लेट हो जाता है 9 का थोड़ा सा लगा। ना, हाँ 9 बजे बहुत लेट हो जाता है ना थोड़ा, तो थोड़ा मैंने सोचा 8 कोई बजे। टाइम आपने का नहीं वैसे होता। 26 के बारे में क्या बोला कि मतलब
ऐसी हालत खराब हो गई तो ये हालत चुल्ली की। खराब ऐसा नहीं होता है कि नहीं, खराब नहीं, बट 8 का बहुत अच्छा, फिर 26 का मतलब अभी अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते आई थिंक उसको। अच्छा ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब अभी सीखे नहीं है कोई ना वो चीज को, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट ओवरऑल बात ये है कि 8 नंबर जो है 8 प्योर है तो अलग है, 26 में 2 और 6 भी तो ऐड हुए ना उसमें। तो 2 नंबर मून है, मून पानी है, शुक्र भी जो है वो भी स्त्री तत्व है और वाटर ही है। तो शनि जो है वो लोहा है, तो पानी और लोहा मिले तो जंग लगा देता है ना। तो 26 नंबर वालों को दिक्कतें ये आती है लाइफ में ज्यादातर, कि मतलब अपना पावर कट हो जाता है, फिर फुल पावर में नहीं रह पाते हैं। तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में भी हमने देखा था ना, शनि और चंद्र जो है वो शापित दोष ही लगाते हैं ना, तो दैट कैन हैपन। ठीक है, वो बड़ी है बातें, बट ओवरऑल मैंने ये बोला था कि 8 नंबर वाले जो होते हैं ना, 8 नंबर में एक शाइन होता है अंदर, इंटरनल साइन होता है। तो इससे लोगों को जेलसी और चुभन बहुत होती है, इसलिए लोग इनको बार बार डाउन करने की कोशिश करते हैं 8 नंबर वालों को। और 8 नंबर वाले ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में दिखेंगे और दिखेंगे ही। अपने सन सोल में बहुत सारे लोग हैं 8 नंबर वाले, बहुत सारे हैं 8 नंबर। तो दैट विल हैपन, क्योंकि सैटर्न आपको उस पाथ पे ले ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो कार्मिक क्लियरेंस होता है, और 8 नंबर का ऐसा है ना कि सारे कर्म दे दिए जाते हैं एक ही लाइफ में आपको, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स यू हैव टू फेस। ओके, इट विल सर हैपन, आप भी बट इसमें 8 से हो ना? हाँ मैं सर प्योर एट है, 8 जनवरी है सर का, प्योर एट है सर। सर प्योर 8 है। हाँ, प्योरेट, और दूसरा कौन था प्योरेट वाला? पल्लवी पल्लवी सर। पल्लवी हाँ। हाँ सुनना थी, मतलब सर मैं 17 है तो क्या है? 17 है मेरा। 8 आप भी 8 ही हुए, आप भी 17 26 सब 8 हुए। वो तो सर मैंने जैसे बोला ना कि 8 को अट्रैक्ट करता है, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने कि 8 के घर में 8 है ही, कोई ना कोई तो 8 या 4 है ही, या फिर दोस्तों में या फिर फैमिली मेंबर्स में है, वो अपने आप अट्रैक्ट करता है। ये सब लोग भी देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, अगर खुद 8 नंबर है तो 8 नंबर, इसीलिए सनमून सोल में ज्यादा 8 नंबर के लोग हैं। है ना, देखो मेरे साथ सब 8 नंबर वाले ही आए हाँ हाँ मेजोरिटी। हाँ सर। ठीक है, तो बाकी सब लोगों ने आज का एक्टिविटी किया? रेणु जी किया एक्टिविटी? जोक बोक पढ़े तो सुनाओ, तो कौन सा जोक पढ़ा? सबको हंसाओ जरा। आज तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक दो जनों को सुनाया मैंने, क्योंकि पहले मैंने अच्छा, इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था। जब कुंभ का मेला था, कुंभ के इसमें सब जा रहे थे, तो हम घर से भी बहुत बोल रहे थे चलने के लिए। तो तभी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि जो यमराज है वो बोलते हैं बाबा बस और मत आओ, कि मतलब स्वर्ग में जगह नहीं है, तो फुल हो गया, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया है, अभी मैं और नहीं लोगों को ले सकता हूँ, तो कुंभ में नहीं जाओ। तो सब लोग ऐसे मतलब ये बातें कर रहे थे। फिर एक जोक आया कि मतलब एक जो कपल था वो कुंभ के मेले में गया था, तो नेबर पूछता है, वापस आया तो बोले आप हो क्या है कुंभ के मेले से? बोला हाँ हो क्या है। बोला भाभी जी कहाँ पे है? बोला वो तो खो गई वहां पे। बोला अच्छा। वो बोलते भगवान जल्दी करो, तैयारी करो तैयारी करो, हम लोग कुंभ के मेले में चल रहे हैं। वो कुंभ के बोले हाँ हाँ चलो चलो जल्दी करो। वो जल्दी जल्दी बैग बना के बोले भाई टिकट वगैरह, बोला हाँ सब अरेंज हो जाएगा, चलो चलो जल्दी करते हैं। तो थोड़ी देर वो बैठता है, अपने बहुत ऐसे हल्का फील करता है और खुश फील करता है, अभी मेरी जान छूटने वाली है करके। तो देखता है तो मतलब नेबर जो है लेडी वापस आती है 2 जनों के साथ, सिक्योरिटी वालों के साथ। तो बोले भाभी जी आप वापस आ गए? बोला हाँ मैं तो बहुत खो गई थी वहां पे, लेकिन भला हो मोदी का कि मतलब उन्होंने ना हमारा जो आधार कार्ड ये वो सब उसमें एड्रेस
उसके साथ मेरे को वापस कर दिया। तो वो बोलता है अरे आप वापस आ गए, बोले हाँ हाँ। तो वो बोलता है भगवान छोड़ो छोड़ो, हम कुंभ के मेले में नहीं चलते हैं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, अभी छोड़ दो, क्योंकि वापस तो आने वाली हो। नेक्स्ट टाइम 184 मोदी जी का भला हो, उसने ना सब ये जो लिया है आईडी कार्ड, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोन नंबर, सब कुछ है ना, उसके इस पे उनको उन्होंने घर पे छोड़ा सिक्योरिटी वाले। तो कुंभ में जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, तो जो भी है इधर ही एडजस्ट करो, इधर ही सब करो। पर ये कुंभ का पहले पुरानी मूवीज में ऐसा ही बहुत होता था, नहीं? बच्चे खो जाते थे, बड़े होके मिलते थे। तभी वो मोदी जोक आता था कि हमेशा भाई भाई क्यों खोज लो, भाई और क्यों बिछड़ जाते और हैं। कुंभ में ही खो जाते थे। मोदी ने नहीं, माँ और बच्चे भी खो जाते थे, ऐसा भी आता था। हाँ वही तो। और माँ होती थी निरूपा रॉय, लापरवाह। मतलब बचपन में खो दे और बड़े होके तैयार होके बहू के साथ मिले बेटे। पर उस सर- वक्त रेणु जी आपने जो बोला ना, मोदी सरकार नहीं थी, कांग्रेस थी। इसलिए वापस अभी वापस आ रहे हैं सब ना, उस वक्त वापस इसलिए नहीं आते थे। मोदी आधार नहीं कार्ड नहीं थे, आधार मो- कार्ड नहीं थे ना। मोदी साहब नहीं थे तो वापस आ रहे थे, वो तो गुम हो जाते। अभी मोदी है तो घर में सब लोग आ रहे हैं वापस, कुछ भी तो होने वाला बाकी सब लोगों ने किया भाई ये जोक वोक, क्योंकि क्यों करवाया ना, उसके पीछे का कारण है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। पर पहले शेयर तो करो किस किस ने क्या क्या जोक पढ़े, सुने, देखे, बताओ। पल्लवी, दो पल्लवी है, पल्लवी या बाकी है, दोनों ही बताओ। सर एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, बोलता है लीवर मतलब पेट में बहुत दर्द है, लीवर में प्रॉब्लम है शायद। तो डॉक्टर पूछता है कि शराब पीते हो? तो पेशेंट बोलता है हाँ जरूर, एक पैक लेकिन छोटा वाला बनाना। सर ऐसे बहुत सारे जोक पढ़े, बस ये याद आया। यस, गुड। तो ये जो एक्टिविटी करवाई उसके पीछे का कारण क्या है? देखो हमारी बॉडी में तो एक चीज होती है, जब आप लोग हंसोगे ना तो बॉडी के अंदर आपको कुछ सर हल्का सा फील कर। बताना है ना, मैंने डन बताओ बताओ। ऑफिस में रहती हूँ। हाँ तो बताओ, अभी बताओ। हाँ मेरा लेकिन मराठी में है। न गुजराती में बोलो। बोलो। मुझे चलेगा, चलेगा ना? हाँ पल्लवी नहीं will समझ में आती है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो मराठी वर्ड का है, तो फिर मैं बाद में चाहिए तो हिंदी में बता देती हूँ। मराठी में बोलो, चलो फिर नहीं समझा तो हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। नहीं ठीक है, मैं हिंदी में बता देती हूँ, लेकिन नहीं आप मराठी में बोलो। मराठी में बोलो। हा एक बाई असते, ती ना अशी डोळे चोळत असते, म्हणजे खूप वेळ झाला डोळे चोळत असते. तर तिची भाची येते, तर तिला विचारते काय झालं, तरी पण ती डोळे चोळते. मग तिचा भाचा येतो, अगं काय झालं, परत डोळे चोळते. अगं सांग ना काय झालं, मला वाटतं काहीतरी डोळ्यात खुपते. तर तो सांगतो माझं सुख. एक जने कुछ कोई समझ में नहीं आया। एक जने कोई सीमा एक्सप्लेन, सॉरी रश्मि। हाँ बोलिए ना। अब एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो तो करो। सबको। ये तो एक लोगों को मम्मी नहीं एक्चुअली कैसा है, एक लेडी की आंख में कुछ तो गया था, तो वो ऐसे ये कर रही थी। ओके, तो उसकी भांजी आके उसको पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ ऐसे आंख रब करती रहती है। तो भांजा आके पूछता है, मतलब बहुत बार पूछता है, फिर वो बोलती है कि मेरी आंखों में कुछ तो चुभ रहा है, तो मराठी में उसको बोलते हैं खुपते। तो नॉर्मली किसी को अगर किसी की ये प्रोग्रेस से जलन होती है, किसी का सुख देखा नहीं जाता है, तो ऐसे तो वो बोलता है कि आमचं सुख, मतलब हमारा
सुख मेरा तुझसे सुख। देखा नहीं जा रहा है, वो तेरी आंखों में चुभ रहा है वैसा। तो वो मराठी में एक ही word में आ जाता है, खुपतंय। थोपते हैं। मतलब कुछ तो चुभ रहा है वैसा हो जाता है, तो वो वैसे वो वैसे वो अभी हमने बोला ना 8 नंबर वाले सबको चुपते हैं। 8 नंबर वाले सबको खूबते हैं। त्यांचं सुख सगळ्यांना खुपतंय. तुझा सुख प्रोग्रेस ये वगैरह मतलब जलते हैं लोग, लेकिन वो मराठी में बोलते हैं ना हम लोग, क्या वो भी एक बोलते हैं शाल जोड्यातून मारणे, मतलब मारते हैं चप्पल से ही मारना रहता है, बोलते हैं शाल में लिपट के मारना, वैसा बोलते हैं मतलब। हाँ, तो मतलब दिखे एक दो नहीं। वर्ड ऐसे हैं कि जिसका मीनिंग बहुत अलग होता है, लेकिन सामने वाले को ऑफेंड नहीं होता है, हम्म, वैसा है। राइट राइट राइट। मतलब बोलायचं सर मैंने पढ़ा कि लड़कियां परायधन होते, तो लड़के क्या होते? ब्लैक तो मनी। नहीं, लड़के चोर होते हैं। तो बोला कि क्यों? लड़के हमेशा चोर हमेशा पराये धन पे ही ये करते हैं ना, पराये धन ही लेते हैं ना। ज्यादा मुझे पता नहीं है, सब मेडिटेशन और उसमें ही कर जाता है थोड़ा टाइम। एक वो जोक तो कोई नहीं। और पढ़ा था मैंने, और मैंने आज बहुत सारे जोक पढ़े थे, और एक कि एक अंकल पूछते हैं एक दूसरे अंकल को, आपके घर में कौन का आपके बेटे क्या करते हैं? तो बोलता है, एक MBA है, एक इंजीनियर है, और एक लॉयर है, और एक चोर है। तो दूसरा पूछता है कि तो चोर को निकाल क्यों नहीं देते घर से? तो अंकल बोलते हैं, वही एक तो कमा रहा है, बाकी तीनों तो बेकार है। प्रोग्रेस वही कर रहा है। गुड। सो कैसा लगा आप लोगों को आज ये एक्टिविटी करके? जनरली करते ही रहते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं भी देखो कुछ ना कुछ तो ऐसे देखना होता तो कॉमेडी चीजें ही देखता हूँ। ठीक है, फालतू के न्यूज या ये सब चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि कॉमेडी देखने में ऐसा है कि आपके अंदर कुछ भी पॉइजन नहीं जाने वाला है। इवन कितनी रील्स भी ऐसी वाली आती है ना कि लोग बताते हैं ना कि कोई गिर रहा है, ऐसा कुछ फनी वाली, ऐसा सब देखने में, और पीछे बैकग्राउंड इनका ऐसा आता है ना ही करके, तो उससे और ज्यादा हंसी आती है। सो ये करने के पीछे का क्या कारण होता है कि स्पिरिचुअल अगर आपको होना है ना, तो ये एक एलिमेंट आपको अपने अंदर जागरूक रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जैसे ही आप करो ना, अभी जैसे सब लोग इतने लोग आए साथ में, ये जो भी शेयरिंग हुआ, यू कैन फील इन योर सेल्फ, आपको एक अच्छे वाले वाइब्रेशंस फील हो रहे कि नहीं हो रहे। आप मेडिटेशन करो, सब कुछ चीजें Yes, करो, sir. बट व्हेन यू डू दिस, तो भी आपके अंदर कुछ ऐसा होगा, हीलिंग होगा। क्योंकि बॉडी जो है ना हमारी 700 केमिकल है ऐसे कि जो बॉडी खुद बनाती है। जब हम ये नहीं करते ना, हंसते नहीं है कुछ भी, ये केमिकल बनाना बंद कर देती है बॉडी, जो उसको जरूरत है। ये बाहर से नहीं दे सकते हो आप, ये बॉडी खुद बना सकती है। और फिर धीरे धीरे आपको आपकी ऑरा, आपके चेहरे पे ओवरऑल दिखने लगता है, डलनेस से आने लगता है, बिकॉज यू आर किलिंग योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड जब आप इस चीजों को छोड़ देते हो। ठीक है, एक वर्कशॉप में या कहीं पे मैंने ये स्टोरी शेयर की थी शायद, तो फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो ये स्टोरी कि एक राजा था और जाता है शिकार के लिए, तो अपने सेनापति होता है, सैनिकों की टुकड़ी होती है, सब लोग जाते हैं, तो जंगल में रात हो जाती है। फिर वहीं पे ठहरने का वो लोग सोच लेते हैं कि भाई यहीं पे ठहर जाते हैं। तो रात को ऐसा होता है कि एक बहुत ही बड़ा राक्षस आता है, दैत्य, और इन लोगों पे हमला करता है। तो सैनिक देखते हैं कि ये तो कोई दानव आया हुआ है, तो लड़ने के लिए जाते हैं। तो वो उतना शक्तिशाली था, तो इन सैनिकों को मारता है, पीटता है, और वो लोग चीखम चिल्ली करने लगते हैं। सेनापति की नींद टूट जाती है, वो जागता है, देखता है कि ये आ गया है, कोई राक्षस है। वो युद्ध करने के लिए जाता है, सेनापति की भी पिटाई होती है, वो भी मार खा खा के चिल्लाने लगता है। राजा देखता है। अब होता ये था कि ये राक्षस के अंदर ऐसा था कि ये लोग जितने भी मारता था ना,
वो उतना उतना वो बड़ा होता जाता था, उसका साइज बड़ा होता जाता था जैसे जैसे इन लोगों की पिटाई करता था। तो राजा ने तो देखा कि अरे बाप रे, ये तो इतना बड़ा है, कैसे इससे तो लड़ा जाए। तो राजा पर लड़ने तो जाता है, तो अब राजा की भी पिटाई होने लगती है। तब राजा की पिटाई होने लगे तो वो छोटा छोटा होने लगता है उसका साइज। तो सब अचंभे में कि यार हमको ये सब मारा तो ये बड़ा हो गया, राजा को मार रहा है तो ये छोटा होता जा रहा है। धीरे धीरे मारते मारते इतना छोटा सा साइज हो गया, तो उसको हाथ में पकड़ के मार देता है राजा। तो जो सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, पूछते हैं कि ये कैसा चमत्कार है। तब इसने जब सैनिकों को मारा, सेनापति को मारा, तो ये बढ़ता चला गया और आपको भी तो मारा ही उसने, ये छोटा होता गया, ऐसा कैसे हुआ। तो राजा ने बोला कि ये जो है ना, ये इंसान के जीवन के प्रॉब्लम था। जब ये मारता था ना तो आप लोग रोते थे, इसलिए ये बड़ा होता गया। मुझे जब ये मारता था तो मैं हंसता था, इसलिए ये छोटा होता गया। सो प्रॉब्लम्स आर लाइक दैट, व्हेन यू लव तो अपना पावर खो देता है, वो छोटा हो जाएगा। जितना ही रोओगे ना उतना प्रॉब्लम बड़ा होते जाना वाला है। सो ओवरऑल स्पिरिचुअल होना है ना तो आपको रोना बंद करना पड़ेगा। रोना बंद करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली चॉइस यू हैव। और आप देखो कितने भी लोगों को आप देखोगे ना, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है या तो कुछ भी, ये लोग कुछ ना कुछ जोक्स या तो हंसते रहना। देखो कोई भी देखो, सदगुरु देखो, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, मोदी जी को देखो, मतलब ये लोग सीरियस है ही नहीं कभी। इन लोगों को मतलब इतना काम कर रहे, सीरियसनेस दिखेगी ही नहीं इन लोगों के चेहरे पे ना। कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर आपको सीरियस दिखेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करना या तो हंसते रहना, ऐसे ही जीते ये लोग। तो ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है। कितने लोग सुबह सुबह वहां पे पार्क में, गार्डन में जाकर के हंसते हैं ना, झूठा हंसी, हा 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 हा। अरे वो क्या करना, पर सच्चा हंसो ना। हंसी आ नहीं रही है, हा 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 कर रहे हो, रियली में अंदर से जो आए वो हंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अभी आप सब लोगों ने देखो जो वो जोक सुनाया, इनका वो जो फ्रिज वाला था, घंटा वाला वो तो सही में मतलब अलग ही था वो चीज ना। तो रियली में नेचुरल हंसी आपको आ जानी चाहिए कि समथिंग इज हैपनिंग। और वो जो टाइम स्पेंड आप करते हो तो आप मेडिटेशन से भी ज्यादा कुछ पावर गेन करते हो वैसी जगहों पे। बिकॉज व्हेन यू आर सैड यू कैन नॉट मेडिटेट। आप 1 घंटा बैठोगे बट विचार कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। तो व्हेन यू आर बैलेंसिंग में होते हो और फिर कुछ करते बैठते हो ना, देन यू विल गेट सम पावर बूस्ट इनटू योर थिंग्स, ऑरा के अंदर। और वो लोग फील करते हैं उस चीजों को ना। सो ओवरऑल दिस इज अ बेस मटेरियल। स्पिरिचुअली ग्रो होना है ना तो लाफिंग इज रिक्वायर्ड। तो वो क्यों नहीं करते हो आप लोग, व्हाट इज द रीजन, फ्रीली क्यों नहीं कर पाते हो उसको एक्टिवेट, क्या कारण लगता है। तो हम तो करते हैं, हम्म, हम्म, बच्चे हैं या समझो फ्रेंड्स हैं, हम तो करते हैं, सिस्टर्स हैं, हम्म, तो कैसे भी हो जाता है। समझो जब भी मैं एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। जब भी मैं कार चलाना सीख रही थी, मैंने बहुत पहले की बात है, पर वो छोटी बात मेरे को आज तक याद है कि जब हमारा सेशन होता ना 25 मिनट का, तो उसके बाद उधर साइन करनी पड़ती थी कि आज का सेशन किया। तो मैंने टर्न था तो मैं वो सेशन मतलब किया, गाड़ी चलाई। तो अंकल होते थे बाजू में, बहुत बूढ़े होते थे वो। तो उसने कहा साइन सही क्या। हम्म, तो मैंने बोला आप बताओ, मैंने सही किया। तो वो बोलता अरे मैं कैसे बताऊंगा, तुम बताओ ना। तो मैंने बोला मैं कैसे बताऊंगी, आप बताएंगे ना कि मैंने सही किया नहीं किया। तुम समझते क्यों नहीं, रेनू तू बताएगी ना। मैंने बोला अंकल मैं कैसे बताऊंगी आपको, आप
खा रहे हैं ना, मेरे को आप बताओ ना। बोले अरे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा है सही किया। हमारे सिंधी में कैसे साइन को सही बोलते साइन को सही, गुजराती हैं। में भी सही बोलते हैं। हाँ। तो मैंने बोला ओ मेरे को ये बोल रहे हो कि आप साइन मतलब वो करके हमको भी साइन करनी पड़ती है। और मैं समझ रही थी सही किया उसको भी हम सिंधी में हम लोग मतलब किया तो उसको सही बोलते हैं और साइन को भी सही बोलते हैं। तो वो बोले मैं ये बात कर रहा हूँ रेनू तू वो समझ रही है। मैंने बोला अंकल आप मैं वो बोल रही हूँ आप वो समझ रहे हैं। तो अब तक मेरे को वो एक्शंस वो जो चीज है ना अभी तक मुझे याद रहती है कि वो उन्होंने कैसे मतलब वो सब किया था। और जब भी हम घर पे शेयर कर रहे थे क्योंकि तभी सिस्टर ला भी चलती थी करने के लिए। तो वो अंकल बूढ़े होते थे तो हम लोग बहुत मतलब उसके ऊपर भी जोक्स मारते थे। तो मतलब उससे बेवजह भी हंसते थे, कुछ होता भी ना तो भी हंसते थे। तो एक अलग ही माहौल हो जाता था घर का। तो इसके लिए घर में ये सब शेयरिंग भी थोड़ा कोई करता है ना तो दूसरा फिर दूसरे में लेके बात को बढ़ा के हम लोग मतलब ऐसे कभी बैठ के तो सब लोग बातें करते हैं तो कोई क्या बोलता है कोई क्या फिर हम लोग शेयरिंग करते हैं। और कोई हंसी की बात होती है तो वो भी हंसते हैं ऐसे करके सोचते हैं कि ऐसे भी हो सकता था तुमने ऐसे नहीं बोला क्या। तो मतलब ये शेयरिंग होती है तो माहौल हल्का भी लगता है घर का और खुश भी रहता है। यस, इट विल हैपन, क्योंकि ये भी एक चीज होती है कि जो करनी ही पड़ती है आप लोगों को कभी ना हाँ कभी, दैट व्हेन यू मेक अ हैबिट ऑफ इट। क्योंकि पूरा दिन देखो आप लोग मेडिटेशन भी करोगे ना तो यू कैन नॉट गेट हम्म, दैट वे, मेडिटेशन भी पूरा कर करके। बट मेडिटेशन या हीलिंग करने से पहले अगर आप ऐसा कुछ एक्टिविटीज कर लेते हो ना, हम्म, लाफिंग एक्टिविटी, देन यू विल सी देयर इज सम गुड केमिकल्स जो रिलीज कर लेता है बॉडी। उसके बाद फिर आप करोगे ना यू विल हैव डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना, कोई भी इंसान खूबसूरत नहीं होता, पर जो खुश होता है ना वो अपने आप खूबसूरत दिखने लगता है, वो दिख जाता है। कोई कितना भी खूबसूरत होगा पर दुखी रहता होगा ना उसके शकल देखने को नहीं मन करेगा। तो जो खुश दिखे मतलब अपने चेहरे पे ना, तो उसको लोग देखते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोग एक्चुअली है ना दुखी लोगों से अट्रैक्ट नहीं होते, खुश लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं। ये इंसानी नेचर है। आप देखो कोई भी इंसान होगा छोटे बच्चों को देखेगा ना तो उससे अट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे है ना वो अपनी मस्ती में और खुश ही रहते हैं। बच्चे अगर रोएंगे भी ना तो वो भी खुशी से ही रोते हैं, क्योंकि उनकी जो रोते हैं ना वो भी सच्ची रोते हैं। इंसान बड़ा होकर रोता है ना वो झूठ रोता है, और झूठ खुश होता है। तो बच्चों का ऐसा नहीं है, इसलिए बच्चों से हम हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। कितने लोग जो एनिमल होते हैं, कुत्तों से बिल्ली से ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, ये कारण है कि दे आर ऑल्सो टूवर्ड्स प्योरिटी। तो ये जो ऑरा जो होते हैं इन लोगों के ना हायर कैसे बनते हैं, क्योंकि वो इनोसेंट है, निर्दोष है, उनको कुछ पड़ा नहीं है वो सब चीजें ना, अमीर गरीब और ये सब चीजें, ये कोई संतुलन है नहीं वहां पर ना। वो बस उनको अपनी मस्ती चाहिए, बस दैट्स इट। पर हमारा क्या है कि हमारा एक प्रॉपर एक सेटअप होता है कि बस वहां से ही हमें मिलना चाहिए जो भी मिलना है, बाकी कुछ नहीं। बट मेरा मानना ये है कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी तो अकेले भी हो सकते हो खुश। यू डोंट नीड एनीवन, वो खुद के अंदर पर वो जनरेट करना पड़ेगा उस चीजों को, ठीक है। बिकॉज व्हाट विल हैपन, भगवान भी एक लेवल पर आकर के तो ये सोचेंगे ना कि यार सब कुछ तो दिया है तुम लोगों को मैंने, इतना अच्छा शरीर दे दिया, नॉलेज दे दिया, रहने को घर दे दिया, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, तो फिर भी जब देखो तक मेरे पास रो 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 करने आते हो। भगवान भी फिर इग्नोर करेंगे ना। आप भी इग्नोर करोगे कि नहीं करोगे ऐसे लोगों को कि रोज ही रोने की बात करे तो? यू लाइक दैट कि डेली कोई आकर के रोने लगे आपके सामने? सो दैट विल हैपन, दैट इज ह्यूमन नेचर। दैट कोई अगर ऐसा होता है कि खुशी से ही होती है सब चीजें ना, तो यू विल इन्वॉल्व, यू विल मेक अ पार्टनरशिप इनटू दैट कि भाई हाँ हम भी इसमें पार्टनरशिप करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करेंगे। दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली।
जब कोई काम करने होते हैं ना, प्रोफेशनल काम या ऐसे कुछ चीजें, कोई प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो, तो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, वो उनके अंदर क्या चल रहा है ना, उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट होता है कि वो खूबसूरत बनाता है वो क्रिएशन को। व्हेन एवरीबॉडी इज गोइंग विद दैट लाफिंग वाइब्रेशंस, तब वो चीज होती है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है ना, वो ये है, फन एक्टिविटीज एंड लाफिंग इज नीडेड इनटू योर लाइफ, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को एक विचित्र सा टास्क आज करवाया कि चलो करो। मे भी करते भी होंगे कितने लोग, बट इसकी अवेयरनेस नहीं रखी होगी कि ये करने से होता क्या है। एंड व्हाट विल हैपन कि जब आप लोग इंस्टा पे या कहीं पे रील्स देखते हो ना, तो उसमें एक चक्कर ये है ना कि कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी आ जाता है फिर बीच में, तो वो अवेयरनेस नहीं रखती। फिर अब ये ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ खुशी मिली तो फिर कुछ ऐसी चीज आ गई कि जिसने आपको डाइवर्ट कर दिया। अभी जैसे मोहिनी का क्वेश्चन था, मैंने बोला कि दूध और पानी, तो ऐसा होता है कि कभी आपने 10 पोस्ट देखी, उसमें से 8 पोस्ट नेगेटिव आ गई। ओके, किसी ने बता दिया कि शनि ऐसा होने वाला है, राहु केतु ऐसे होने वाले हैं और एक आधा जोग आया, तो फिर ऐसा होगा कि माइंड पूरा फिर उसमें चला जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें ही ज्यादा चल रही है ना, मेजोरिटी तो। सो दैट वहां पर फिर अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी कि क्या चीज चाहिए कभी क्या ना नहीं चाहिए, वो लोग कभी कभी तो कलरिंग भी करते हैं, कुछ ना कलरिंग भी करते हैं, पजल्स गेम करते हैं, मतलब इसमें ही डाउनलोड कर लेते हैं या आईपैड पे, या समझो ऐसे जो पेपर में आता है, पहले तो पेपर में करते थे, अभी वर्ड्स बनाना, पजल्स गेम, कलरिंग करना, तो मैं तो अभी भी करती हूँ, जब भी थोड़ा समय मिलता है ना, मैं वो निकाल के ना वो बच्चों के जैसे वो कलरिंग करती हूँ, वर्ड्स बनाती हूँ, पजल्स से करती हूँ, कि ऐसे रिफ्रेश होने के लिए ये सब भी मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो अपने चलो एक काम करते हैं, सनमुन सोल में है ना, वीक का एक दिन हम फन एक्टिविटी का कर देते हैं। ठीक है, हर वीक कोई ना कोई एक पर्सन एक चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगा, लेना, कोई भी एक हाँ? पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, हर वीक में कोई ना कोई एक पर्सन है ना, और संडे को रखो ये फन एक्टिविटी, क्योंकि संडे को सब लोग जो जॉब वाले हैं वो की भी छुट्टी होगी और सब कुछ चीजें, चलेगा सर, चलेगा तो संडे को रखो कि भाई कल के दिन में, या तो संडे को मॉर्निंग में रख दो मैसेज कि आज की एक्टिविटी ये करनी है सब लोगों को। ठीक है, बेस तो देखो हमारा स्पिरिचुअलिटी ही है, पर ये सब एक्टिविटी करके ही आप स्पिरिचुअल। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि आई डू डिजाइनिंग, ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग, और ये सब मैं कभी कभी करने बैठ जाता हूँ, खुद ही करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि उसमें मैं इतना इन्वॉल्व होता हूँ ना, तो मुझे वो भी मेडिटेशन जैसा ही लगता है, एंड दैट आई लाइक कि भाई ये चीज भी करनी चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑलवेज यू आर डूइंग मेडिटेशन। कुछ फन एक्टिविटीज होती है कि जो आपको ये दुनिया से डिटैच कर दे और आपको खुद के साथ जोड़ने में हेल्प कर दे, वो सर ये एक्टिविटीज फन होती वे है। में सीखना भी बहुत मतलब इजी लगता है। जैसे मैं जब भी गाड़ी चलाना सीख रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं लिटरली 6 महीना ना सिर्फ कॉलोनी में ही चला रही थी। कॉलोनी बड़ी थी, मैं गोदरेज कॉलोनी में रहती थी तभी, तो सिर्फ कॉलोनी के अंदर ही चलाती थी, मतलब बिल्डिंग से कॉलोनी के ग्राउंड तक, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर स्टोर होता था, उतना ही। मतलब इतना डरती थी। फिर मेरे ऑफिस के जो है वो मुझे बोलते थे नहीं यू शुड लर्न इट, हम लोग जाएंगे करके, मतलब आफ्टर हैविंग डिनर जाएंगे। फिर अभी मतलब नॉर्मली ऐसे ना ये लोग मतलब जो सिखाते हैं ना, जो टीचर्स जो ड्राइविंग वगैरह, वो मतलब उनका ऐसे सुना है वो बहुत इरिटेटिंग होते ही, लेकिन ये ऐसा था ना, वो हमेशा मुझे एकदम ऐसे कहते, मैं कभी भी अगर लेन छोड़ दूं ना, रश्मि कम टू इंडिया, वी आर नॉट इन अमेरिका। मतलब वो इतना जोवियली उन्होंने ऐसे ये किया ना, मतलब उसके बाद 1 महीने में मेरा ऐसे मतलब डर निकल गया। वैसे मतलब कोई ऐसे डांटता है ना, रे तुझे इतना भी नहीं आता, उतना भी नहीं आता, क्या इतने दिनों से कर रही है, मतलब अभी 1 महीने से कर रही हूँ, फिर भी मतलब वो ही वाज वेरी कूल, और ऐसे हम लोग बहुत मजाक करते थे और बातें करते थे। और उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि जब ड्राइविंग करती हो ना, तो ऐसे सीरियस होके नहीं ड्राइव करने का, मतलब जो आजू बाजू में जो बैठे हैं उनसे बात करो, गप्पे लड़ाओ या ऐसे करो। तो तभी मुझे लगता था, क्योंकि मेरा भाई एकदम सीरियसली ड्राइव करता था, तो
लेकिन अभी उसका फायदा मुझे बहुत होता है। अभी हम लोग, मैं अपने भांजे को और बच्चियों को लेके जाती हूँ ना, हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, वो ड्राइविंग करने का कोई स्ट्रेस भी नहीं लगता है। मतलब भले ही पूरा दिन ड्राइव करो आप, मतलब ये जो आपने बोला ना कि हंसी मजाक में जो ये होता है, एक अलग ही एनर्जी मिलती है। यू ओवरकम योर फियर ऑल्सो। हाँ, होता है ऐसा। और सामने वाला का माइंड है ना डाइवर्ट हो जाता है। मैं है ना मेरी वाइफ को सिखा रहा था ना कार, तो सुबह सुबह इसको 6 बजे निकालता था। और फिर इसको जैसे इन्होंने बोला ना कम टू इंडिया, तो मैं इसको क्या बोलता था पता है? देख वहां पे फुटपाथ है ना, उस पे चढ़ा देना मस्त। वो डिवाइडर पे टकरा देना मस्त, तो मजा आ जाएगा। तो पता है ऐसा जब आप करते हो ना, तो सामने वाला कॉन्शियस होने लगता है, और वो उसका ध्यान हमारी बातों में जाता है, तो डर निकल जाता है वहां से भी ना। तो सौरभ, that मेरी is सहेली thing। ना मुझे बोलती थी, अच्छा तू गाड़ी चलाने जाती है ना, इसके लिए अभी कॉलोनी में कुत्ते दिख नहीं रहे करके। तो जब भी चलाती थी ना, आजू बाजू देखती थी, अरे सामने से कोई कुत्ता तो नहीं आ गया, ये मतलब वो बोलते ना, जो कॉन्शियसली आपने जैसे बोला, वैसे आजू बाजू ध्यान जा रहा था वैसा, कि अपने से कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन वो हंसी मजाक से हुआ था, तो ऐसे ऑफेंडेड नहीं लग रहा था कि अरे ये ऐसे क्या बोल रहे हैं करके, वैसा। तो मतलब उससे इतनी अच्छी तरह से वो बाहर आ गई ना, मैं उस फियर से। आप सोचो ना, 6 महीना में सिर्फ कॉलोनी में 1 किलोमीटर के अंदर आ रही थी। मतलब कितना वो डर बैठा था कि नहीं कर पाऊंगी, किसी ने ठोक दिया तो ये हो गया, तो वो हो गया था। लेकिन वो जो उन्होंने हंसी मजाक से जो ये किया, पूरा डर ही निकल गया। तो ऐसे ही एक शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली उसकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हुई है, हर एक रिलेशन उसका खराब हुआ है, बहुत सारी चीजें उसके साथ हो गई है। फिर भी वो बंदी इतनी हंसती है लाइफ में, कि मतलब उसने वो आदत बना ली है। कुछ भी होता है, बट लोगों को ये होता है इसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया, फिर भी ये हंसती क्यों है। मतलब लोगों को जेलस फील हो रहे हैं कि इतना कुछ है इसकी लाइफ में, फिर भी ये हंसती कैसी है। मतलब ये चीज है। और हम जब भी रहते हैं साथ में, तो एक अलग ही माहौल रहता है। मतलब हमें दुनिया की खबर नहीं होती है, हम बस हंसते हैं और हंसते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके साथ में हमेशा रहना। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ही कोई पर्सन मेरे साथ में है कि जो मुझे कभी रोने ही नहीं देती, मुझे इतनी हंसाती है। तो सच में बहुत एनर्जी मैटर करती है। मतलब हम किसके साथ रहते हैं वो भी मैटर करता है, बहुत चीजें मैटर करती है। अगर हम उसको लाइटली लेते हैं ना, हर एक प्रॉब्लम को, और हंसी में टाल देते हैं, तो प्रॉब्लम तो रहती ही है, हर किसी को रहती है। लेकिन वो है कि हम बिना उसको ज्यादा ये दिए, मतलब उसको इम्पोर्टेंस दिए, हम उसको ही हंसी में क्यों ना दे ना। प्रॉब्लम तो सॉल्व वैसे ही होनी है, आज नहीं तो कल। बट हम उसमें ज्यादा स्ट्रेस हमारा लगा देते हैं कि प्रॉब्लम है। बट उसको डाइवर्ट करने के लिए हंसी मजाक करना, छोटे छोटे जोक्स होते हैं उसके, बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन इतने अच्छे लगते हैं कि वो मतलब ऐसा लगता है कि बस यही जिंदगी है, बस हंसो और मस्त रहो। बहुत अच्छा। यस इट विल हैपन डेफिनेटली। कोई इंसान अगर खुश है ना, तो उसका ऑरा आपको अट्रैक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, आपको भी फील करा देगा वो खुशी के पल जो होते हैं वो। तो ओवरऑल इट इज लाइक दैट, कुछ भी कर रहे हो, बट हैप्पीनेस बोलते हैं ना लोग, होनी चाहिए। तो कहाँ मिलेगी? कोई शॉपिंग मॉल थोड़ा उसका बना हुआ है कि जहाँ से परचेस करके ले आओगे। वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी, खुद जनरेट करना पड़ेगा। बाकी हैप्पीनेस इज छोटी एवरीवेयर। छोटी चीजों में भी मतलब जैसे मेरी बच्चियों ने फर्स्ट टाइम गाना गाया, तो हम लोग ने सेलिब्रेट किया। क्या सेलिब्रेट किया? बाहर से लाके आइसक्रीम लाया, या तो फिर घर पे कुछ स्वीट बनाया, वैसा सेलिब्रेट किया। कुछ नहीं तो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। मतलब कुछ तो नया किया, तो उसको ये करो, एंजॉय करो, वैसा। ओके, फर्स्ट ऐसा क्लास होता मिल है। गया तो हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया। मतलब छोटे से लोग बोलते क्या है, सबको मिलता है, बोला ठीक है ना, इट्स देयर फर्स्ट टाइम, तो कर लिया। इट विल हैपन वैसे एंड हम यू लोग हैव भी टू ट्राई डू। करते हैं। यस यहाँ पर है ना, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे गुजरात में जो है ना, मतलब फन एक्टिविटीज इतनी सारी लोग कर लेते हैं ना, इनको कुछ चाहिए नहीं कोई भी चीज करने की। बहुत सारे ऐसे इवेंट, बारिश जब पहली गिरती है ना यहाँ पर, जून में जुलाई में कभी भी, तो यहाँ पर एवरीवेयर इट इज हैपनिंग कि गरम गरम भजिया और चाय, सब लोग अपना सर हम काम लोग गुड़गांव जाते हैं वड़ा पाव खाने के लिए बारिश में। हाँ, तो
सब कुछ काम दाम छोड़ करके और वो Yes, sir. जितने भी सिर्फ दुकानें हैं, खाने के लिए जाएंगे। हाँ, सब जगह पर भजिया की दुकान फुल हो जाती है, घर पे भी बनता है। जॉली इज ऑल्सो फ्रॉम बड़ौदा। यस, तो दिस विल हैपन। तो लाइफ ऐसी ही है कि इसको आपको खोजना पड़ेगा, खुद ही निकालना पड़ेगा। और जब आप ये करना चालू कर दोगे ना, तो भगवान भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे कि वाह क्या इंसान दिया है मैंने, इसको जिंदगी दे करके मुझे भी प्राउड है। ऐसा भगवान बोलेंगे कि रोना छोड़ दिया इसने ना, ये कर्म से मुक्त हो गया ये। ठीक है, जिस इंसान ने रोना छोड़ दिया ना वो मुक्त हो गया। ठीक है, तो रोना छोड़ने के लिए हंसना चालू करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए और करनी पड़े। सो ओवरऑल टुडे आज हमने एक एक्टिविटी भी अलग ली, टॉपिक भी अलग लिया, बट स्टिल इट इज स्पिरिचुअल। ओके, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं होगा ना, आप कितना भी कर लो ना, ये पूजा पाठ कर लो, मेडिटेशन कर लो, ये नहीं है ना जिसकी लाइफ में, वो इंसान ही फेल है। जो फिर खाली दिखावा हो रहा है वो सब चीजों का, तो वो कोई मीनिंग नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को ये होता है ना, सीरियस होना चाहिए। सो सीरियस तो फिर मर जाएगा इंसान, तब हो जाएगा सीरियस। जिंदा हो तो फिर सीरियस क्यों रहना है। सो दिस कैन हैपन। तो एक्टिविटीज हम लोग करेंगे एवरी संडे। ये संडे की एक्टिविटी चलो कौन देने वाला है? ये संडे की एक्टिविटी कौन देगा? ठीक है, सोच लेना। आप बताइएगा जिसको देना होगा। नहीं नहीं, अभी उसको मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप लोग डिसाइड ये करो। अपने को वॉलंटियरली करना पड़ेगा। हाँ, किसको करना है? सर कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं। एनीथिंग फन एक्टिविटीज यू कैन गिव। ओके, पागलपंती करना भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, दो जो भी पागल तो है ही सब लोग यहाँ पे, तो कराओ पागलपंती ना फिर। सर वो गाना है ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। That is good. So Mohini will give activity, fun activity on this Sunday. Okay? ओके, वेटिंग फॉर योर मैसेज मोहिनी जी। सब लोग ग्रुप में डालना सनमून सोल में, तो सब लोग फॉलो करके करना एक्टिविटी भाई। Okay, So this is today's session, but hope you are getting something आज, कि जो एक बहुत ही बड़ा मैसेज है इसके पीछे, कि लाइफ में आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। रिमेम्बर दिस थिंग्स। मैं कई बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि इफ टुडे इज योर लास्ट डे, कई बार पूछ चुका हूँ ना। उसके पीछे का कारण यही है कि भाई दुखी क्यों होते हो? कभी भी चले जाएगा, कोई भी चला जाएगा। व्हाट योर क्वेरी, क्या हो जाएगा? कितने भी लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठते नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन। तो ज्यादा वो करके मत चलो। और आज मैंने वो जो 8 नंबर वालों का ये भी शेयर किया था मोहिनी, कि 8 नंबर वालों को फ्यूचर प्लानिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो करती हो हूँ। नहीं पाएगा, हो भी नहीं पाएगा। नहीं करती हूँ। इसीलिए पता है सर, आपको पता है मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि सर अब ऐसे लग रहा है कि समर्पण कर दूं अपने आप को, जो करवाना है करवा लो, बिकॉज जो सोचती हूँ वो तो होता नहीं है, जो प्लान करती हूँ वो कुछ नहीं होता, तो बेटर है समर्पण कर दो। तो वो वही है ना, वो एक सेंटेंस था जो कहीं पे पढ़ा था मैंने, कि जो इंसान जो है ना, वो करता है कि जो वो चाहता है, पर होता वो है कि जो भगवान चाहते हैं। जब हम वो करने लगते हैं कि जो भगवान चाहते हैं, तब वो होने लगेगा जो हम चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट समर्पण। ये चीज हमें लानी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी का बेस ही यही है कि ये चीज ही हमें लानी पड़ेगी। जब तक हम, देखो कोई भी होगा, हम खुद भी, हमारे अंडर में भी लोग होंगे ना, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या तो हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कोई भी होंगे हमारे अंडर में ही होंगे ना, तो हम भी तो भगवान के अंडर में है। तो हम लोगों को कैसे देख रहे हैं जो हमारे अंडर में है, उनको जो डेवलप करना है, ग्रोथ देना है, तो उसका बेस क्या है? उनका बिहेवियर ही ना। कि सपोज आपका कोई एम्प्लॉय है, स्टाफ है, मेड है,
या तो आपका बच्चा है, अगर वो ऐसे बिहेव करके चल रहा है कि जो आपको लगता है कि हीज और हर डेवलपमेंट इज माई डेवलपमेंट, अब ये सही सही हो रहा है सब कुछ चीजें, तो आप उसको फुल फ्लो में हेल्प देते हो। जब आपको लगता है कि ये रॉन्ग वे में जा रहा है और इसकी वजह से तो मेरा भी डैमेज हो रहा है, तो यू आर स्टॉपिंग योर एनर्जीज। ठीक है, बच्चों को क्या करते हो आप, सब कुछ दे देते हो छूट छाट, तब कि जब वो सही हो, तो जरा भी ऐसा लगे कि नहीं ये गलत डायरेक्शन में, तो आप रोक लेते हो ना, पैसे नहीं देंगे, पॉकेट मनी नहीं देंगे, व्हीकल नहीं देंगे, ये सब चालू कर देते हो ना, तो दैट इज ऑब्स्टेकल फॉर हिम फॉर हर। तो डिवाइन इज ऑल्सो डूइंग सेम वे हमारे साथ भी। जब देना बंद कर दे तो समझ लेना कि रॉन्ग वे में हो, रॉन्ग वे में कहीं ना कहीं जा रहे हो, तो वो देना बंद कर रहा है। फिर वो राइट वे क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड। और राइट वे जो भी आज हमने देखा ना, दिस इज राइट वे, ओवरऑल दिस इज राइट वे। ये जब आप करने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअल वे में यहीं से आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज व्हाट विल हैपन कि जो सच्चा होता है ना, वो इंसान हंस सकता है, झूठा इंसान हंस नहीं सकता। फेक स्माइल होती है ना किसी किसी, ऐसे बस खाली फेक स्माइल। मतलब जो मुझे तो लगता है ये जो राक्षस बताते ना सीरियल्स में, तो बेचारे बहुत निर्दोष, एक एक सेंटेंस एक डायलॉग बोल के इतना हंसते थे ना, इतने इन लोगों जितना फनी कोई नहीं सच में। देवता को हार्डली हंसते हुए देखा, बट राक्षस बेचारे हंसते ही रहते थे, कुछ भी बोल के ही। इतना मतलब फनी लोग थे ना वो, इतने सारे। सो दैट वे थिंग्स कैन हैपन, कि मतलब कुछ भी बोल के बस हंसते रहो ना, वो चीजें होती थी उनकी। तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनते हैं। ये इसमें था ना वो डॉक्टर अस्ताना, हंसता रहता है मुन्ना भाई में, पता है वो ही कुछ उसको टेंशन आता है, हंसने लगता है और ऐसा होता था कि उसको देख के हमें भी हंसी आती थी, उसको देख करके ना। तो इट विल हैपन, दिस इज वर्किंग लाइक इन्फेक्शन, कि किसी को आप हंसते हुए देखोगे ना, यू विल स्टार्ट लाफिंग, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। तो सर संडे को जरा एक्टिविटी सोचो, ऐसी देनी है कि सबको करना है अपने घर पे, मतलब घर पे करना मतलब जो इजी हो सबके लिए और सब लोग कर पाए, ऐसे कुछ कर सकते हाँ वही, मतलब अपने अपने घर पे करने देनी है ना ऐसे एक्टिविटी। हो। एनीथिंग यू कैन गिव, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो ना, एनीथिंग यू कैन गिव, जो इजीली कर सके, लोग पार्टिसिपेट कर सके और उनको फन मिले उसके अंदर से ना। फन एक्टिविटी मीन्स दे कैन हैव फन फॉर दैट, सो दैट कैन बी डन, ये कर सकते हो ये चीज को। ओके एवरीवन, क्लियर? सो अब हम करते हैं एक शॉर्ट मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। Focus on your breathing. जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब आप महसूस करें खुद के अंदर कॉस्मिक एनर्जी, प्योर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। क्योंकि हम ये जो सांसें ले रहे हैं, इस हवा को हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो वैसे ही जो दिव्य ऊर्जाएं होती है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। जब आप सांसें लेंगे और अंदर तक अपने पूरे शरीर में इसको फैलाते हैं, तो महसूस करें ये कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ और आप
कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो रहे हैं। ये जो सांसें है इस समंदर की लहरों की तरह होती है, अविरत, ना कहीं रुकती ना कभी थमती। ये जब रुक जाए या थम जाए तो शरीर का भी अंत होता है। अब आप अपने जीवन में आप जहां कहीं पे भी समस्या महसूस कर रहे हैं, चाहे वो पैसे की हो, हेल्थ की हो, रिश्तों की हो या कोई भी समस्या हो, उसे विजुलाइज करें, उसे ऑब्जर्व करें कि आपको क्या समस्या है, जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसे आप हील करना चाहते हो। जैसे सांसें जब बंद हो जाए, ये शरीर का अंत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी मिलना बंद हो रही है। वैसे ही आपके जीवन में जो भी समस्या है, उसका मतलब ये है कि वो चाहे कुछ भी है, पैसा है, स्वास्थ्य है, रिश्ते हैं या कोई भी एस्पेक्ट्स है आपकी लाइफ के, वो मर चुके हैं, उससे कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिली, तो उसे जीवन देना होगा, सजीवन करना होगा। इसके लिए आप उस समस्या को विजुलाइज करें। अब उस समस्या को आप अपने दोनों हाथों में, जैसे कोई वॉलीबॉल पकड़ते हो, उस तरीके से पकड़िए और कॉस्मिक एनर्जी आपके सांसों के थ्रू अपने अंदर लीजिए। इसको वाइट लाइट के जैसे समझे और वो कॉस्मिक एनर्जी आपके दोनों हाथों से इस समस्या, इस प्रॉब्लम के ऊपर जा रही है। सुनाओ, ब्रीदिंग करते जाए, कॉस्मिक एनर्जी, वाइट लाइट अपने अंदर लीजिए और दोनों हाथों से इस समस्या के ऊपर कॉस्मिक एनर्जी देते रहे। इट्स लाइक यू आर पंपिंग, जैसे बलून को आप हवा भरते हो, इस तरीके से इसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी देते जाओ। जैसे जैसे ही आप इसके अंदर ये वाइट लाइट, कॉस्मिक एनर्जी देते चले जाओगे, ये जो आपकी समस्या है, डार्कर, ग्रेइश, ब्लैकिश,
बनी हुई है, ठोस बनी हुई है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। सफेद कलर में, और धीरे धीरे वो अपना जो ठोसपन है उसमें से भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, और आप बहुत ही सॉफ्ट रुई जैसा फील कर रहे हो। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ये जो समस्या आई थी वो हट रही है, और आपके जीवन में जो वो ऊर्जा चाहिए वो सजीवन हो रही है। अब ये कुछ भी हो, हेल्थ, मनी, रिश्ते, वो सब कुछ यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी को पा रहा है। नाउ ये जो प्रॉब्लम था, समस्या थी, वो एक हवा की तरह बन गई है। तो अपने दोनों हाथों से इसको लेकर के अपने सिर के ऊपर जो ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर इसको इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अब ये समस्या परिवर्तित हो गई है। ये समस्या जिसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी मिस हो गई थी, तो कॉस्मिक एनर्जी आ गई है। You can just feel the light into your head. अपने पूरे सिर के हिस्से में कॉस्मिक वाइब्रेशंस को महसूस करें। This is your memory house, और यही वो जगह है जहां से हीलिंग पॉसिबल होती है। So you are putting a cosmic energy now there. तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। धन्यवाद करें कॉस्मिक एनर्जी का, डिवाइन एनर्जी का, और अपने प्रॉब्लम्स का भी, क्योंकि इसकी वजह से आप कुछ ना कुछ सीख पाए, खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए, बेटर बना पाए, डिवाइन एनर्जी से जुड़ पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You can open your eyes. क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश में हैं? हर गुरुवार सन मून सोल आपके लिए लेकर आता है ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडेज। यहाँ हम साथ मिलकर गाइडेड मेडिटेशंस के जरिए आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और गहरे आत्मविश्लेषण के लिए ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। मैं विपुल जोशी, नामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करूंगा।
हर गुरुवार नए अनुभव, नए ज्ञान और गहरी शांति का अनुभव करें। यह अवसर है अपनी आत्मा को फिर से सशक्त बनाने का। क्या आप तैयार हैं? ट्रांसफॉर्मेटिव थर्सडेज, एक कदम खुद के भीतर की शक्ति की ओर।